दोस्तों कितना भयंकर लग रहा है, देखो ये भाई साहब, मैं तो नहीं बता सकता फोन में कैसा लग रहा है आप लोगों को, लेकिन इतना डेंजर लग रहा है ना ये। बाकी क्या भयंकर ये भाई नदी लग रही है, ये देखो आप कितना भयंकर ये साउंड कर रही है। एंड ये गदेरा भी आ गया है। कुछ दिनों पहले ये सूखा तो क्या था, मतलब हल्का फुल्का सा था, बट अब ये भी थोड़ा सा तेज़ हो गया है। बाकी भाई साहब लिटरली इतनी भयंकर इसकी आवाज़, इतना भयानक ये लग रहा है। दूर दूर तक इसकी लहरें दिख रही हैं, दूर दूर तक। भाई ये कैमरा नहीं कैप्चर कर पा रहा, आई नो, बट लिटरली आप सामने से देखोगे तो भाई डर जाओगे, इतना भयंकर इसका रूप है इस टाइम। ये देखो भाई पिंडर पब्लिक में भाई पानी घुस चुका है, देखो उसके अंदर पानी चल रहा है, ये देखो आपको अगर दिख रहा होगा, ये देखो गौर से उसके और बहुत ही भयंकर रूप इस टाइम पे हमारी पिंडर नदी का आप देख सकते हैं। मैं रात के तकरीबन 2:30 बजे से उठा हुआ हूँ। ये देखो इस पेड़ के ऊपर पानी चल रहा है भाई, और इस पेड़ के बगल में एक और पेड़ आ गया, मैं दिखाता हूँ आपको। ये देखो आप, एक पेड़ तो यहाँ था ही, बट दूसरा पेड़ भी इसके सपोर्ट के साथ जो है अटक गया है। और ये एक बहुत बड़ा डांग है इस पुल के नीचे, उस टांग में अटका हुआ है। ये बहुत विशाल पेड़ है भाई, ये पिछले साल। तो दोस्तों यहाँ रात भर से मैंने बताया कि बारिश हुई थी, उसके बाद के हालात है रोड के यहाँ पे। ये देखो आप, पानी इकट्ठा हो चुका है क्योंकि नाली जो है आगे से ब्लॉक हो गई है। एक बार वो खुल गई थी, बट ऊपर से मलबा आया, और ये देखो कितना बड़ा ये पत्थर आ रखा है यहाँ पे ऊपर से गिर के, ये देखो। और उसके साथ में ही छोटा सा पेड़ का ये हिस्सा भी यहाँ पे गिर के आया है, और ये पूरी रोड में जो है पानी पानी हो गया है। ये थोड़ा सा रिस्की मैटर हो गया है यहाँ पे, क्योंकि पिछले साल जो हुआ था ये, उसके बाद से काफ़ी ज़्यादा जो है ये रिस्की हो गया है, और ये पत्थर भी पड़े हुए हैं ये पूरी रोड में। गदेरा भी भाई अपने सामान्य रूप से काफ़ी ज़्यादा तेज़ चल रहा है, काफ़ी भयानक रूप इस गदेरे ने ले रखा है इस टाइम। ये देखो आप, और नदी तो ऐसा लग रही है जैसे नज़दीकी हो, और अगर देखा जाए नॉर्मल डेज़ में ये नदी तो वो दूर रहती है भाई, इतनी दूर रहती है, और अभी देखो कहाँ नज़दीक पहुँच चुकी है, एकदम बहुत ही क्लोज। सो हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू आवर न्यू व्लॉग। एंड आज व्लॉग की शुरुआत हो रही है सुबह के 5:30 बजे से, और अभी मैं खड़ा हूँ थराली के ब्रिज पर, थराली के पुल पर। ये देख सकते हो आप कि पानी काफ़ी ज़्यादा जमा हो रखा है पुल में। शायद इसके जहाँ से पानी जाता है वो लॉक हो गया है, इसका जो पाइप डला रहते हैं इसमें। बाकी रात भर से बारिश हो रही है, उसके बाद से जो नदी के हालात हैं वो कुछ इस प्रकार है भाई। क्या भयंकर नदी हो रखी है ये देखें आप। और वो सामने स्कूल में पानी घुस गया है, देखो वो देखो आप, ये पानी जो है स्कूल के अंदर चल रहा है। एंड अभी थोड़ी सी मैं बोल सकता हूँ कि कम हुई है नदी, थोड़ी सी नहीं, हल्की फुल्की मतलब कम हुई है। और वो जो सामने घर दिख रहा है आपको, ये मकानों से लगती हुई ये नदी चल रही है, और पिंडर पब्लिक सामने स्कूल है वो देखें आप। तो पिंडर पब्लिक में भाई पानी घुस चुका है, देखो उसके अंदर पानी चल रहा है, ये देखो आपको अगर दिख रहा होगा, ये देखो गौर से, उसके अंदर भाई पानी जा चुका है वो जो स्कूल है। एंड बहुत बड़े बड़े पेड़ डांग भाई बहते हुए आ रहे हैं, और बहुत ही भयंकर रूप इस टाइम पे हमारी पिंडर नदी का आप देख सकते हैं। मैं रात के तकरीबन 2:30 बजे से उठा हुआ हूँ। रात को तो मैं नहीं शूट कर पाया, बट मैंने कहा चलो सुबह जब होगी, मैं नमाज़ पढ़ के अभी आया फजर की, तो मैंने कहा चलो दिखाते हैं आपको नदी किस स्तर तक बढ़ रखी है। तो बहुत ही ज़्यादा भयंकर बढ़ी हुई है, और मैं आपको एक डांग दिखाता हूँ, देखो ये लकड़ियाँ बह के आ रही है, देखो इतने बड़ी बड़ी लकड़ियाँ, इतने बड़े बड़े लकड़े, पूरे पेड़ के पेड़ बहते हुए आ रहे हैं भाई। और गड़गड़ गड़गड़ पत्थर भी आ रहे होंगे साथ में, तो उनकी आवाज़ें भी आ रही हैं। बाकी मैं आपको दिखाता हूँ नीचे, यहीं पे पेड़ के नीचे भाई पेड़ जो अटका हुआ था, और कितनी ऊंचाई में अटका हुआ था वो पेड़। एंड ये देखो इस पेड़ के ऊपर पानी चल रहा है भाई, और इस पेड़ के बगल में एक और पेड़ आ गया है, मैं दिखाता हूँ आपको। ये देखो आप, एक पेड़ तो यहाँ था ही, बट दूसरा पेड़ भी इसके सपोर्ट के साथ जो है अटक गया है।
और ये एक बहुत बड़ा डांग है इस पुल के नीचे, उस टांग में अटका हुआ है। ये बहुत विशाल पेड़ है भाई, ये पिछले साल अटका हुआ था और ये इतनी हाइट में, आपने शायद से कभी मेरी वीडियो देखी होगी, तो ये बहुत हाइट में ये पेड़ जो है ऊपर लगा रहता है, मतलब अटका हुआ है। और इसको टच करते हुए भाई नदी चल रही है। देखो किस लेवल की भाई, क्या तूफानी लेवल की भाई नदी चल रही है इस टाइम। ये देखो कहाँ चल रहा है पानी, ये देखो। तो मैं अभी मार्केट पे ही हूँ। सुबह 5:30 बज गए हैं तकरीबन, और रात काफ़ी 2:30 बजे काफ़ी तेज़ आवाज़ आ रही थी नदी की, तो मैं उठ रखा था और उसके बाद मैं नहीं सोया, मैं देख ही रहा था नदी इधर उधर से। बाकी मैंने कहा चलो आप लोगों को दिखाते हैं, और मैं सुबह 5:30 बजे आप लोगों को दिखाने के लिए मार्केट में आ गया कि क्या भयंकर रूप इस नदी का है। एंड रात भर से बहुत भयानक सी बारिश हो रही थी, एंड अभी थोड़ी हल्की हो गई है, वैसे रुकी गई है मैं कहूँ अगर, तो बिल्कुल रुकी गई है बारिश। थोड़ी बहुत बूंदाबांदी हो रही है, बाकी इतनी बारिश नहीं हो रही है जितनी रात बहुत भयानक भाई बारिश थी। एंड देख सकते हैं कितना भयंकर रूप नदी का है, हमारी पिंडर नदी ऑन फायर कह सकते हैं आप। ये देखो आप, पुश्तों से लगती हुई चल रही है भाई। ये सामने पार बाजार जितने घर हैं उन सब के पुश्तों से लगते हुए चल रही है भाई। और बहुत बड़े बड़े पेड़ इस नदी में बहते हुए आ रहे हैं ऊपर से। ऊपर साइड कहीं बहुत भयंकर बारिश, इतनी भयंकर बारिश नहीं थी खैर रात, लेकिन ऊपर साइड मैं ये कह सकता हूँ कि ऊपर साइड बहुत भयंकर बारिश हुई होगी, तभी जो है नदी इतनी ज़्यादा बड़ी है। गधेरे फटे होंगे ऊपर कहीं ना कहीं ना, बादल वादल कहीं ना कहीं फटे होंगे, पक्का श्योर हूँ मैं इस चीज़ से। तभी इतनी भयंकर रूप लिया भाई नदी ने, बहुत ही भयंकर भाई साहब। भाई बरसात में आजकल आपको इस टाइप के व्लॉग से मिलेंगे, क्योंकि भाई बरसात में बरसाती होती है और थराली में तो भाई नदी भी आती है, तो कहाँ टूट फूट हो रही है, कहाँ पे क्या हो रहा है, ये चीज़ें ज़्यादातर आपको देखने को मिलेगी। क्योंकि मैं ट्रैवल नहीं करता हूँ बरसात में, तो इस वजह से भी इधर उधर कहीं जाना रहता नहीं है, क्योंकि कहाँ से रोड ब्लॉक होने का काफ़ी ज़्यादा खतरा रहता है, कहाँ से रोड कब ब्लॉक हो जाए, पत्थर कहाँ से आ जाए, कुछ पता नहीं रहता है। तो इस वजह से भी मैं ट्रैवल अवॉइड करता हूँ बरसात के टाइम पर। बाकी तो हमें तो खैर ये नदी की आदत हो गई है, हमें सामान्य ही लगती है हमेशा है, लेकिन काफ़ी ज़्यादा बड़ी भी है अपने असली रूप से। नदी का जलस्तर काफ़ी ज़्यादा खतरे के निशान से ऊपर बह रहा है अभी फ़िलहाल। और मौसम की अगर मैं बात करूं तो बहुत ही बढ़िया मौसम है, सुहाना मौसम है, बारिश का मौसम है, मानसून चल रहे हैं। और मेरे सामने के नज़ारे देखो कितना सुंदर लग रहा है, वो सामने पहाड़, हल्का हल्का फॉगी पहाड़ कह सकते हैं आप उसे। और तो दोस्तों यहाँ रात भर से मैंने बताया कि बारिश हुई थी, उसके बाद के ये हालात है रोड के यहाँ पे। ये देखो आप, पानी इकट्ठा हो चुका है, क्योंकि नाली जो है आगे से ब्लॉक हो गई है। एक बार वो खुल गई थी, बट ऊपर से मलबा आया, और ये देखो कितना बड़ा ये पत्थर आ रखा है यहाँ पे ऊपर से गिर के, ये देखो। और उसके साथ में ही छोटा सा पेड़ का ये हिस्सा भी यहाँ पे गिर के आया है, और ये पूरी रोड में जो है पानी पानी हो गया है। ये देखो ऊपर से ये बहुत बड़ा डांग भाई, विशाल डांग यहाँ पे जो है गिरा है। और अच्छा हुआ कि यहाँ पे कोई गाड़ियाँ वगैरह नहीं लगी हुई थी। एंड ये मलबा भी आया है ये ऊपर से, और वो भी आता रहता ही है जहाँ पे वो टॉयलेट बनाया है, सुलभ शौचालय। एंड ये थोड़ा सा रिस्की मैटर हो गया है यहाँ पे, क्योंकि पिछले साल जो हुआ था ये, उसके बाद से काफ़ी ज़्यादा जो है ये रिस्की हो गया है, और काफ़ी ज़्यादा स्लाइडिंग एरिया सा हो गया है, क्योंकि यहाँ से मलबा हर साल आ ही रहा है, पिछले साल से तो आ ही रहा है। और ये देखो ये पत्थर भी पड़े हुए हैं, ये पूरी रोड। ये अगर ये डांग के नीचे से मिट्टी हटती है तो ये बहुत भयंकर डांग है भाई, ये बिल्कुल ही दिक्कत दे देगा ये देखो, ये नीचे से मिट्टी लगी है उसके, अगर वो हटती है गलती से, ऐसा तो ऐसा ना हो, लेकिन अगर होता है तो बहुत बड़ा पत्थर आ जाएगा ये नीचे। गधेरा भी भाई अपने सामान्य रूप से काफ़ी ज़्यादा तेज़ चल रहा है, काफ़ी भयानक रूप इस गधेरे ने ले रखा है इस टाइम। ये देखो आप, और नदी तो ऐसा लग रही है जैसे नज़दीकी हो, और अगर देखा जाए नॉर्मल डेज़ में ये नदी तो वो दूर रहती है भाई, इतनी दूर रहती है, और अभी देखो कहाँ नज़दीक पहुँच चुकी है एकदम।
बहुत ही क्लोज। पानी का फ्लो देखो, क्या छलांगे मार रहा है ऊपर वो तो यहाँ अच्छी बात है कि पुश्ते सही मजबूत बने हुए हैं, नहीं तो अगर ये वाले पुश्ते होते तो ये तो कब के चली जाती रोड। इस बार यहाँ नीचे से जैसे वो पुश्ता बना है वैसे नीचे से बन रखे हैं, तो इसलिए ये रोड भी सुरक्षित है एंड थोड़ा सा बचाव है, और ये इस नदी को झेल लेता है ये वाला पुश्ता। तो ये बढ़िया चीज़ है। बाकी वो देखो, वो नीचे वो बीम से कैसे लगता हुआ पानी जा रहा है, ये देखो आप। दोस्तों कितना भयंकर लग रहा है, देखो ये भाई साहब, मैं तो नहीं बता सकता फ़ोन में कैसा लग रहा है आप लोगों को, लेकिन इतना डेंजर लग रहा है ना ये भाई साहब, इतना डरावना लग रहा है ना ये मंजर। मैं तुम्हें क्या बताऊं, लाइव देखने में दूर दूर तक उठती हुई लहरें दिख रही हैं बस, जो कि बहुत ही भयंकर साउंड कर रही है। और आज मैंने नॉर्मल मोड में शूट कर रहा हूँ ताकि आप लोगों को पीछे की वॉइस भी आते रहे और मेरी आवाज़ भी आए। बाकी इतना भयंकर आवाज़ आ रही है ना भाई, लिटरली, और इतना भयानक ये लग रहा है, मैं क्या बताऊँ आपको, बाप रे बाप। ओ भाई क्या भयंकर लग रहा है यहाँ से यार, भाई साहब बहुत ही डरावना, भाई बहुत ही डरावना लिटरली। वो तो बोलो प्राणमति भाई एकदम नॉर्मल चल रहा है, और वो ठीक है, इस टाइम वो वगैरह नहीं आया। अगर वो बादल फट के आ जाए तो ये तो बहुत भयंकर मसला हो जाएगा। और ये वहाँ से बहुत ज़्यादा मलबा आता है, बहुत बड़े बड़े डांग बह के आते हैं, तो ये इस नदी को ब्लॉक करते हैं। उसके बाद ये नदी बैक मारती है, क्योंकि इतने फोर्स से पानी आ रहा है, उसी फोर्स से वहाँ से पानी आएगा, दोनों आपस में टकराएंगे, तो ये नदी बैक होगी तो ऑब्वियसली ये और भी ज़्यादा बढ़ सकती है। तो ये सही है कि भाई प्राणमति गधेरा इस टाइम नहीं आया है, नॉर्मल चल रहा है वो। बाकी क्या भयंकर ये भाई नदी लग रही है, ये देखो आप, कितना भयंकर ये साउंड कर रही है। एंड ये गधेरा भी आ गया है, कुछ दिनों पहले ये सूखा तो क्या था, मतलब हल्का फुल्का सा था, बट अब ये भी थोड़ा सा तेज़ हो गया है। बाकी भाई साहब लिटरली इतनी भयंकर इसकी आवाज़, इतना भयानक ये लग रहा है, दूर दूर तक इसकी लहरें दिख रही हैं, दूर दूर तक। भाई ये कैमरा नहीं कैप्चर कर पा रहा, आई नो, बट लिटरली आप सामने से देखोगे तो भाई डर जाओगे, इतना भयंकर इसका रूप है इस टाइम, बहुत ही डरावनी लग रही है लिटरली भाई, कसम से मैं मजाक नहीं कर रहा हूँ, बहुत भयंकर है। 3 अगस्त लग चुका है, बरसात, असली बरसात तो शुरू अब हो चुकी है भाई। और 22 अगस्त को पिछले साल बहुत ही भयानक मंजर थराली ने झेला था, धराली ने झेला था और थराली ने झेला था, दोनों ने ही। बाकी धराली में तो खैर बहुत ज़्यादा नुकसान हुआ था, थराली में इतना नहीं, लेकिन काफ़ी ज़्यादा थराली में, चेपुरू में बहुत भयंकर नुकसान हुआ था। और वो 22 अगस्त भाई नज़दीक है, आई होप सब ठीक रहे। मैं तो भाई लहरों को देख के बात कर रहा हूँ, मेरा दिमाग ना जैसे हिप्नोटाइज नहीं करते हैं, ऐसा हो रहा है भाई, मैं पानी की लहरें देख रहा हूँ तो इतना भयंकर लग रहा है ना, मतलब मैं क्या बताऊँ। ये पानी की लहरें देखो आप, क्या भयंकर उठ रही है, ये देखो भाई, जैसे पानी उबलता है ना, ऐसे ऊपर को मार रही है भाई, छलांगे मार रही है, छलांगे, और कितना डेंजर लग रहा है, इतना भयंकर साउंड कर रहा है। आई होप आप लोगों को मेरी आवाज़ आ रही होगी, बट बहुत डेंजरस है भाई, ये बहुत डेंजरस है, लिटरली बहुत डेंजरस है। एंड आई होप कि 22 अगस्त नज़दीक है, सब ठीक रहे और सब कुछ अच्छा रहे, आई होप। बाकी आप लोगों को दिखाने के लिए मैं आया था यहाँ पे, कि आप लोगों को दिखा सकोगे नदी का क्या रौद्र रूप है, क्या भयानक रूप इस नदी ने ले रखा है फ़िलहाल। तो यार अब चलते हैं वापस और घर जाके पीते हैं ग्रीन टी, क्योंकि आगे भी क्या जाऊँ, क्योंकि पेट्रोल पंप से आगे मैं जाऊँगा तो वहाँ पत्थर गिरने का डर रहता है सुनला में, क्योंकि वो पैकेज तो आज से नहीं, बहुत टाइम पहले से ही ख़राब है, इस वजह से मैं नहीं जा रहा हूँ वॉक पे। बाकी नॉर्मली बैंड के चक्कर लगाने, मैंने कहा घूम के भी आ जाऊँगा और आप लोगों को भी शेयर करूँगा, आप लोगों के साथ ये नदी का भयंकर रूप। तो गाइज़ अब चलते हैं वापस और मैं जा रहा हूँ घर की तरफ। सो बरसात लग गई है, बहुत सुरक्षित रहें, जहाँ कहीं हैं वही रहे, ज़्यादा ट्रेवल ना करें। पहाड़ टूटने की काफ़ी ज़्यादा संभावना रहती है, क्योंकि इस टाइम पे लैंडस्लाइड होता है बरसात के टाइम पे,
बड़े बड़े पत्थर कब कहाँ से गिर जाए कुछ पता नहीं, सो अवॉइड करें, ज़्यादा इंपॉर्टेंट है तो ही ट्रैवल करें, अदरवाइज़ अपने घर में सुरक्षित रहे एंड बी सेफ, बी केयरफुल, अपना सभी ध्यान रखें। मिलते हैं जल्दी नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए भाई बाय।